गांव में एक दिन दोस्तों के एक समूह ने तय किया कि इस बार वे अपने दोस्त आर्यन का जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। इस बार उन्होंने गांव के पास वाले जंगल में जाकर जश्न मनाने का प्लान बनाया। आर्यन, रोहित, निहारिका, करण और समीरा सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जंगल में जन्मदिन मनाने का ख्याल सबको बहुत रोमांचक लगा, इसलिए वे शाम को जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। उन्होंने खाने पीने का सामान, केक, मोमबत्तियां और कुछ गाने सुनने के लिए भी चीजें रख ली थी। शाम ढलते ही सभी दोस्तों ने गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर रुख किया। सफर के दौरान सभी हंसी मजाक कर रहे थे, पुराने किस्से याद कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। जब वे जंगल के पास पहुंचे, सूरज ढलने लगा था और चारों ओर हल्की धुंध छाई हुई थी। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और उस माहौल में जंगल का नजारा काफी डरावना लग रहा था। फिर भी जंगल की प्राकृतिक खूबसूरती और रहस्यमयी माहौल ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बड़ा और अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के तने पर अजीब अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। उस पेड़ के पास का इलाका बाकी जंगल से कुछ अलग, भयावह और खामोश लग रहा था, लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज किया और वहीं बैठकर जन्मदिन मनाने का फैसला किया। उन्होंने खाने का सामान निकाला, केक काटा और आर्यन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे। हवा का झोंका चलने लगा और जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से धीमे धीमे भड़बड़ा रहा हो। सभी ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। ये क्या था? तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी? अरे, कुछ नहीं है। जंगल में ऐसी आवाजें तो आती ही हैं। शायद हवा का असर है। तुम फालतू में डर रही हो। लेकिन ये आवाज कुछ अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो या हमें यहां से जाने के लिए कह रहा हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। कहीं ये जगह सच में अजीब तो नहीं? लेकिन उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और फिर से खाने में मस्त हो गए। कुछ समय बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज और तेज और खौफनाक थी। मेरा दिल कह रहा है कि हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। ठीक है, अगर तुम सबको ये जगह डरावनी लग रही है तो चलो वापस चलते हैं। पर बस थोड़ी देर और रुक जाते हैं। यार, हम इतनी दूर आए हैं और अब चले जाएं। लेकिन ठीक है, अगर सबको डर लग रहा है तो चलो। सभी ने उसकी बात मानी और जल्दी जल्दी सारा सामान समेटकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से जंगल से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। रास्ते में आर्यन ने अचानक गाड़ी के रियर व्यू मिरर में एक अजीब सी परछाई देखी। ये एक औरत का अक्स था, पर उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल थीं और वो गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। आर्यन ने घबराहट में गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। सभी दोस्त डर से कांप रहे थे। गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी, पर अचानक एक बड़े पत्थर से टकरा कर रुक गई। सबके दिल धड़क रहे थे और वे जल्दी से गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने किसी तरह गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया और उस भूतिया परछाई से दूर जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो डरावनी आकृति वहां नहीं थी। सभी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में अचानक उन्हें एहसास हुआ कि निहारिका गाड़ी में नहीं है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कब और कैसे गायब हो गई। उसकी गैर मौजूदगी से सबके मन में और डर समा गया। सभी एक दूसरे की ओर चिंता और डर से देख रहे थे। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजी। यह कॉल निहारिका की तरफ से थी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं उस अजीब पेड़ के पास हूँ। यहाँ बहुत डरावनी चीजें हैं। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर दोस्तों के दिल में एक अजीब सी दहशत बैठ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उसे ढूंढने का फैसला किया।
जंगल के रास्ते पर लौटते हुए सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वे उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निहारिका पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो किसी पुतले की तरह बिना हिले डुले खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। जैसे ही दोस्त उसके पास पहुंचे, निहारिका ने धीरे धीरे सिर उठाया और एक ठंडी, खौफनाक आवाज में बोली, तुम सब मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम सबने मुझे अनदेखा किया। अब तुम सबको मेरे साथ यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। निहारिका, ये तुम हो या कोई और? प्लीज, हमें मत डराओ। यही तुम्हारा अंत है। जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। अब तुम सब हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने निहारिका के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, निहारिका का चेहरा अचानक एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गया। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी और सभी को ऐसा लगा कि अब बचना मुमकिन नहीं।